हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग और एस्केप सीक्वेंस और भी बहुत सी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि इससे पहले फंक्शन वाली वीडियो आपने देख ली होगी, फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक टाइप से अगर हम वर्ड कहें या कहें कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जिसको इनक्लोज किया जाता है सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स के अंदर। मतलब जैसे मान लो मैंने कोई भी वर्ड लिख दिया, यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे पाइथन। ये कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इसको या तो मैंने ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया या डबल कोट्स ऐसे लगा के लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। सिंपल सादी परिभाषा है इसकी, ठीक है। A sequence of characters which is enclosed or surrounded by single और double quotes is known as string। तो इसको हम string बोलेंगे। एक टाइप से जैसे जो टेक्स्ट होता है ना, वो string हो गया। अब पाइथन जो है ना, वो सिंगल कोट्स को भी एक डबल कोट्स की तरह ही ट्रीट करता है। जैसे देखो, अ, एक टाइप से हम टेक्स्ट ही तो कहेंगे इसको जब हम कोट्स के अंदर लिख रहे हैं। मान लो ये नंबर है कोई भी हमारा 9, अगर हमने इसको ऐसे सिंगल कोट्स में डबल कोट्स में लिख दिया तो अब ये नंबर नहीं है, अब ये बन गया हमारा स्ट्रिंग। तो मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर लेटर जिसको हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग ट्रीट होगा पाइथन के अंदर। ओके। सेकंड थिंग इज द सीक्वेंस में इंक्लूड। अब ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर लेटर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी हो सकते हैं या कोई भी बैक स्लैश भी हो सकता है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि अगर सिंपल लिखेंगे तो ये नंबर होगा, ठीक है। मान लो मैंने लिखा 9 + 9 तो ये आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर, फिर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग को तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये ऐसे आएगा इसका आंसर। तो ये स्ट्रिंग ट्रीट होगा हमारा, नंबर नहीं है। ओके। तो दो चीजें हमने डिस्कस की, स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद बारी आती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की। अब हमें मान लो एक वर्ड ना लिखे, एक सेंटेंस ना लिखे, हमें 2-3 सेंटेंस मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे या तो ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स। मान लो मैंने यहाँ पे या तो लिख दिया 1 2 3 करके, ऐसे ऐसे कोई भी बहुत सारे सेंटेंस लिख दिए, लास्ट में इसको बंद कर दिया। या तो हम 3 बार सिंगल कोट्स का यूज करें मल्टी लाइन स्ट्रिंग में, या फिर 3 बार ऐसे डबल कोट्स का हम यूज करें। फिर ऐसे 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 लाइंस लिखी, फिर लास्ट में इन तीनों डबल कोट्स को हमने क्लोज कर दिया, तो इसको ऐसे लिखा जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। तो अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन बिगिंस एंड एंड्स विद ईदर 3 सिंगल कोट्स, या तो 3 सिंगल कोट्स से स्टार्ट या एंड होगा, या फिर 3 डबल कोट्स के साथ स्टार्टिंग या एंडिंग होगी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की। ओके। इसको हम करके देख लेते हैं। Any quotes, tabs or new line in between the triple quote are considered as the part of string। अब कोई भी कोट जैसे टैब हो गया, न्यू लाइन हो गया, वो अगर ट्रिपल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग का ही पार्ट होता है। तो चलिए एक बार है ना हम करके देख लेते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम कैसे करेंगे। एक न्यू फाइल हम ओपन कर लेंगे इसके अंदर और उसको string.py के नाम से बाद में सेव कर देंगे, ठीक है। तो न्यू फाइल हमने ली यहाँ पे। यहाँ पे हम ना कोई भी जैसे मैंने लिया प्रिंट, मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है, तो मान लो मैंने सिंगल 3 बार लिए और यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखती हूँ, पाइथन इज वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन में अगर हम लिखें तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मल्टीपल लाइन लिखनी है ना हमें, तो यहाँ पे मैंने लिखा इट इज इजी टू यूज, या ऐसे करके कोई भी लिख लेंगे हम सेंटेंस। और फिर इसको हमने क्लोज कर दिया सेम सिंगल कोट्स से ही, 3 बार सिंगल कोट्स। इसको क्लोज करके हमने कर दिया सेव। सेव करेंगे हम एस टी के नाम से कर देते हैं, स्ट्रिंग के नाम से .py।
डेस्कटॉप पे कर देते हैं, किसी भी नाम से सेव कर लो, बस डॉट पी वाई हमें वो लगानी है। इसको हम कराएंगे रन। तो देखो हमारा प्रिंट होके आ गया, पाइथन इज वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज इजी टू यूज। तो इसी टाइप से, ये तो मैंने जैसे 2 ही सेंटेंस लिखे थे, और भी बहुत सारे हम सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। उसके बाद बारी आती है हमारी स्केप सीक्वेंस की। अब स्केप सीक्वेंस क्या होता है? स्केप सीक्वेंस, स्केप का वैसे मतलब क्या होता है? छोड़ देना या इस टाइप से, है ना, स्केप कर देना कोई चीज। अब देखो, स्केप सीक्वेंस या स्केप करेक्टर्स भी हम कह सकते हैं, वो किस लिए यूज किए जाते हैं? किसी स्पेशल करेक्टर को इंसर्ट करने के लिए जो पाइथन के अंदर वैलिड है, ठीक है। मतलब स्केप सीक्वेंस और करेक्टर्स आर यूज टू इंसर्ट स्पेशल करेक्टर्स, जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ना हमारे, उनको इंसर्ट कराने के लिए, दैट आर वैलिड इन पाइथन, जो पाइथन के अंदर वैलिड है, ठीक है। अब जो कोड्स हैं वो स्पेशल करेक्टर्स आर to and to insert them in a string we must escape them with this character, इसको हम बोलेंगे बैकस्लैश इन द फ्रंट ऑफ them। अब जैसे बहुत से ऐसे स्पेशल करेक्टर्स हम यूज करते हैं जिसके आगे हम ये बैकस्लैश यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका वैसे तो हमें, जब हम उसको रन कराएंगे तो वैसे ये शो नहीं होगा, मतलब अपने आप को ये शो नहीं करता, लेकिन हम उसका यूज कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे देखो लास्ट सेंटेंस है, द बैकस्लैश इज ए स्पेशल करेक्टर एंड इज ऑल्सो नोन एज स्केप करेक्टर। हम जो बैकस्लैश है ना, वो एक स्पेशल करेक्टर है, और इसको हम स्केप करेक्टर भी बोलते हैं पाइथन के अंदर। ये किस लिए यूज होगा? ये यूज होगा टू रिप्रेजेंट वाइट स्पेस करेक्टर्स। जैसे मान लो अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या यूज करेंगे? ये बैकस्लैश यूज करके एन यूज कर लेंगे, तो ये न्यू लाइन के लिए यूज हो जाएगा। वैसे ये टी फॉर टैब हो जाएगा, बैकस्लैश लगाया, टी लगाया, तो ये टैब के लिए यूज हो जाएगा। ऐसे ही बैकस्लैश लगा के आर लगाया, तो ये किस लिए यूज हो जाएगा? कैरीज रिटर्न के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बैकस्लैश है ना, ये एक स्पेशल करेक्टर है, इसी को हम बोलेंगे स्केप करेक्टर पाइथन के अंदर। तो बैकस्लैश लगा के टी लगा दिया, तो टैब के लिए, न्यू लाइन के लिए, कैरीज रिटर्न के लिए, ये सारे हमारे यूज हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और जो वो तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, कि जो एक स्केप सीक्वेंस होता है, वो ऐसी सीक्वेंस होती है कैरेक्टर्स की जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं करती है व्हेन यूज्ड इनसाइड अ कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ये खुद को यूज, मतलब खुद को शो नहीं करेगा, खुद नहीं आएगा वहां पे, रिप्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन इसका यूज होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका यूज। अब जैसे मान लो हमने ये ओपन कर रखा था, इसके अंदर इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा, स्ट्रिंग में ही प्रिंट कराना है मुझे कुछ, तो मैंने लिखा आई लव प्रोग्रामिंग, कुछ भी सेंटेंस में ऐसे लिख रही हूँ, इन आई लव प्रोग्रामिंग इन करके, और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहती हूँ, मुझे चाहिए ये वाला नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने बैकस्लैश और एन यूज करना है, आई लव प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है। वैसे तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ये आई लव प्रोग्रामिंग इन पाइथन, लेकिन बीच में इन के बाद जो पाइथन वर्ड है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? बैकस्लैश करके एन। तो एन हमने अभी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। इसको मैंने डबल कोट्स में बंद कर दिया और इसको हमने कर दिया सेव। अब चलिए रन कराते हैं इसको। तो देखो आई लव प्रोग्रामिंग इन के बाद जैसे ही हमने देखो यहाँ पे बैकस्लैश लगा के एन का यूज किया था। अब देखो जब हमारी आउटपुट आई है, तो ये बैकलैश एन जो है वो खुद यहाँ पे रिप्रेजेंट थोड़ी हो रहा है, खुद यहाँ पे बैकलैश एन थोड़ी आ रहा है, लेकिन इसने अपना यूज तो किया। इसका क्या यूज है कि जो इसके बाद के जो भी वर्ड्स होंगे जितने भी, वो सारे नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो इसके बाद एक ही वर्ड था पाइथन, वो नेक्स्ट लाइन में भेज दिया इसने। तो मतलब इसका हमने यूज तो किया है एटलीस्ट। इसको ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा आउटपुट में, बट ये यूज हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा स्केप सीक्वेंस से रिलेटेड। उसके बाद बारी आती है ट्रेवर्सिंग ए स्ट्रिंग की। ट्रेवर्सिंग ए स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेवर्स करना, मतलब जो भी स्ट्रिंग होगा हमारा, उसके हर एक एलिमेंट या हर एक करेक्टर को विजिट करना, उसको नंबर देना। मान लो अब कोई भी ये वर्ड ले ले, हम पाइथन ही ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया पाइथन वर्ड। अब ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इसके हर एलिमेंट को विजिट करेगा, ये ट्रेवर्स करेगा, मतलब PYTHON, तो इसको नंबर देंगे
हम। अब नंबर हम 2 टाइप से देंगे। अब नंबर देने का मतलब होता है इसको इंडेक्सिंग करना, ठीक है? इसको हम कहेंगे इंडेक्स करना। वी कैन एक्सेस द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग वन एट अ टाइम यूजिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब यही होता है कि जो भी वर्ड या जो भी स्ट्रिंग है ना, उसको नंबरिंग देंगे हम। अब वो नंबरिंग 2 टाइप से हो सकती है। एक तो यहाँ से लेफ्ट से राइट, मतलब जैसे पाइथन लिख रखा है ना, तो ये इधर पी वाई इधर से मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, 2 तरह से होगी। अब मान लो अब यहाँ से लेफ्ट से जब हम उधर जाएंगे राइट की तरफ, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स विद पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें लेफ्ट से स्टार्ट होगा और जीरो से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग, क्योंकि जीरो है ना, हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, जीरो को हम पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। तो जो जीरो है वो अब लेफ्ट से जब हम राइट में जाएंगे और इंडेक्सिंग करेंगे, तो पी का इंडेक्स होगा 0, वाई का 1, टी का 2, यहाँ पे 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसमें करेक्टर्स कितने हो गए टोटल 6, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से की है, 0 से। लेफ्ट साइड से हम करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो वो होगी हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ इंडेक्सिंग। दूसरी होती है नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, मतलब राइट टू लेफ्ट, उल्टा, राइट टू लेफ्ट। अब देखो, राइट टू लेफ्ट है मतलब हम उल्टी साइड जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, उल्टा हैंड ही तो हो गया ना ये, मतलब बायां। ठीक है, तो जब हम वापस आएंगे तो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, 0 को तो हमने पॉजिटिव ले लिया, तो वहां पे हमारे -1 से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग। तो n की वैल्यू -1 होगी, यहाँ पे -2, -3, -4, -5 और -6। तो p है ना, p उसको 0 भी कह सकते हैं उसका प्लेस, और -6 भी। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लो किसी भी स्ट्रिंग का हमें इंडेक्सिंग लिखनी है, तो वो हम ऐसे लिखेंगे, नाम उसका और फिर उसका इंडेक्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें इंडेक्स लिखना है। मान लो मुझे प्रिंट कराना है पाइथन के अंदर, मुझे पी प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कोई भी पाइथन वर्ड होगा ना, तो उसका हम इंडेक्स लिखेंगे पाइथन के अंदर ए करके, या जो भी है पाइथन के अंदर, उसमें पाइथन जो वर्ड होगा ना, पाइथन उसकी जो इंडेक्सिंग होगी उसमें हम लिखेंगे 0। तो 0 नंबर पे जो भी होगा वो, मतलब जैसे पी है तो यहाँ पे पी आ जाएगा आउटपुट में। एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। एक बार कोई भी हम वेरिएबल लेंगे, जैसे मान लो मैंने वेरिएबल लिया नेम के नाम से, नेम मैंने कोई भी वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में वैल्यू डाल दी मैंने पाइथन की, पी पाइथन, ठीक है, वैल्यू डाल दी मैंने पाइथन की। अब मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट मुझे कराना है नेम को, ठीक है, जिसमें इंडेक्स क्या होगा उसका, मान लो मुझे कराना है टी को, तो टी की इंडेक्सिंग क्या होगी 2, और इसको हमने कर दिया क्लोज। अब इसको सेव कर देते हैं, रन कराएंगे, तो देखो जब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो p 0, y 1, t 2, तो 2 पे हमारा क्या है, t है, तो मतलब अब प्रिंट में होके क्या आना चाहिए, t। तो देखते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नेम पाइथन इज नॉट डिफाइंड, जो वेरिएबल है, अच्छा एक सेकेंड, स्ट्रिंग है ना ये, सॉरी स्ट्रिंग है, इसको सेव किया, अब इसको रन कराते हैं, तो देखो टी आ गया हमारा प्रिंट होके। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे नेम नाम का कोई वेरिएबल लिया था और हमने स्ट्रिंग लिया था पाइथन, उसको सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हमें लिखना होता है ना, वो बस जल्दबाजी में, चलो कोई नहीं। तो अब हमने सिंगल कोट्स में इसका डिफाइन किया इसको, पाइथन हमने कोई भी वर्ड लिया और प्रिंट में हमने किया नेम को ही, नेम वेरिएबल है ना हमारा, और उसकी इंडेक्सिंग 2 कर दी, तो 2 नंबर पे हमारा क्या है, टी। अब मान लो हमने यहाँ पे कर दिया 4 और उसको सेव करके रन कर दिया, तो 4 पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो गया ओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हमने इंडेक्सिंग की थी पाइथन वर्ड की, अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं पाइथन वर्ड की, तो क्या हो के आएगा हमारे पास यहाँ पाइथन कोई भी वर्ड लिया था ना, इसमें हमने जब इंडेक्सिंग की थी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 4 नंबर पे ओ ही तो आ रहा है, जब हमने 2 को किया है तो टी आ रहा था। ठीक है, तो ये होता है ट्रैवर्स करना, ये इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है? लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ और राइट टू लेफ्ट वापस आ रहे हैं तो -1 से स्टार्ट होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड। अब इसके बाद हम स्ट्रिंग के कुछ जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।